हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और ईद आती है तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जाग उठती है, बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट आता है। एंड आई एम हेयर विद द फर्स्ट एक्सक्लूसिव रिव्यू ऑफ द ईद उल अज़हा रिलीजेस। जी हाँ, आज मैं गया था सिनेमा और मैंने देखी सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। आज हम बात करेंगे तेरी मेरी कहानियां की। इस फिल्म में 3 डिफरेंट स्टोरीज हैं जिनको डायरेक्ट किया है नबील कुरैशी, मरीना खान और नदीम बेग ने। तीनों बहुत बड़े डायरेक्टर्स और बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें हिरा मानी हैं, वहाज अली हैं, महविश हयात हैं, जाहिद अहमद हैं, आमना इलियास हैं, उसके बाद रमशा खान हैं, शरियार मुनव्वर हैं, बाबर अली हैं, सलीम शेख है। 3 स्टोरीज प्रोड्यूस्ड बाय सी प्राइम, जिनके साथ रिलीज की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय IMGC। तो 5 पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपको ये फिल्म सिनेमाज में देखनी चाहिए या नहीं। पॉइंट नंबर 1, द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। ये इस फिल्म के अंदर 3 डिफरेंट स्टोरीज हैं जिनको 3 तरीकों से दिखाया गया है। एक नबील कुरैशी की, एक पसूड़ी जो कि मरीना खान की है, और 123वीं जो कि नदीम बेग की है। इस तरीके से जब ये फिल्म में लिखी गई हैं तो इनके अंदर 3 डिफरेंट बिल्कुल कहानियां हैं। एक नबील कुरैशी की ज़रा सैटिरिकल है, जो हॉरर या थ्रिल एलिमेंट को लेके एक सटायर देती है। एक मैसेज दिया गया है मरीना खान की फिल्म के अंदर अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और कैसे फैमिलीज को एक होके कपल्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरी फिल्म के अंदर इट्स अ लव बैलेड अबाउट रिलेशनशिप्स बाय खलीलुर रहमान कमर। उनकी स्टोरी होती है तो आपको पता है क्या होता है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तीनों ही फिल्मों के, नबील कुरैशी वाली फिल्म के भी डायलॉग्स बहुत ही पंची वन लाइनर्स लिखे गए हैं। वासे ने बहुत अच्छे डायलॉग्स मरीना की फिल्म में दिए हैं। एंड खलीलुर रहमान कमर इज अ ब्रिलियंट राइटर व्हेन इट कम्स टू पॉइंटिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ रिलेशनशिप थ्रू हिज राइटिंग। इस तरीके से लिखी गई इस फिल्म, तीनों फिल्मों की राइटिंग काफ़ी मज़ेदार है, आपको हुक्ड रखती है। स्क्रीन प्ले भी इंटरेस्टिंग है, कैप्टिवेटिंग है, आपको बांधे रखते हैं हमेशा। और जितना भी रनिंग टाइम है तीनों फिल्मों का, उसके अंदर आप एटलीस्ट स्क्रीन पे हुक्ड रहते हैं और आपको मज़ा आता रहता है कि अच्छा एक स्टार्ट है, एक मिडल है और एक एंड है। तीनों फिल्मों को बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूड किया गया है और डायलॉग्स जो हैं वो मेरे हिसाब से इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। आउट ऑफ ऑल 3 द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट इज डेफिनेटली बाय नबील कुरैशी। उनकी स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी फिल्म के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कुछ नयापन मिलता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे मैं बात करूंगा परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म की। एंड परफॉर्मेंसेज ऑल ओवर आर प्रीटी सॉलिड। अगर बात करूं हिरा और मानी की, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनकी एक्टिंग बहुत कमाल है। उसके साथ जो बच्चे हैं, जो हिरा मानी की अम्मा प्ले करती हैं, सबकी एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद सेकंड स्टोरी के अंदर एवरीवन इज एंजॉयिंग, बाबर अली इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, सलीम शेख हो गए या फिर रमशा खान हो गई, शरियार मुनव्वर हो गए, एवरीवनस शूटिंग द रोल एंड डूइंग जितना रिक्वायर्ड है। तीसरी फिल्म के अंदर हैवी लिफ्टिंग महविश हयात ने की है एंड शी एक्सेल्स लाइक एनीथिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और उन्होंने बहुत ही तगड़े मजे हुए आर्टिस्ट की तरह प्ले किया है। सो ऑल इन ऑल परफॉर्मेंसेस फिल्म की बहुत सॉलिड है और इतने अच्छे एक्टर्स को ओवरऑल स्प्रेड देख के आपको मजा आता है। तीसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। डायरेक्शन के अंदर अगर मैं सबसे नंबर 1 मार्क्स दूं तो वो नबील कुरैशी के होंगे, बिकॉज उन्होंने बहुत ही एक नयापन डाला है अपनी फिल्म के अंदर। एक कुछ हट के करने की कोशिश की है, हॉरर थ्रिल को मिक्स करके उन्होंने एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और इसी के अंदर भी उन्होंने वही किया है। उनकी स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक फ़न एलिमेंट है जो आज तक पाकिस्तानी सिनेमा में एक्सप्लोर नहीं किया गया। उसके बाद मरीना खान प्लेस टू हर स्ट्रेंथ, दैट इज़ शादी, और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें चलती हैं, ताके की आएगी बारात, एनी की आएगी बारात, और इसकी आएगी बारात, उसकी आएगी बारात, उसके अंदर जैसे फैमिलीज होती थी, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते थे और शादी की कंक्लूजन होती थी, उसको प्ले किया गया है। वासे चौधरी ने अपनी राइटिंग से इन्हेंस किया है। नदीम बेग जो है उनकी बहुत ही सिंपलिस्टिक आई थिंक डायरेक्शन है और उनकी डायरेक्शन में नज़र आता है कि उन्होंने स्क्रिप्ट को उभरने का मौका दिया और एक्टर्स को बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा है सब कुछ। एक ही ट्रेन के अंदर ज़्यादा फोकस जो है वो है कि किस तरीके से स्क्रिप्ट को निखार सकूं, कैरेक्टर्स को दिखा सकूं। सो नंबर 1 पे डेफिनेटली नबील कुरैशी हैं, नंबर 2 के ऊपर जो है वो मरीना खान है और 3 पे नदीम बेग हैं विद द डायरेक्शन।
इसके बाद अगर हम बात करें फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो टेक्निकली मैं कहूँगा कि फिल्म इज़ वेरी ओकेश। पता लग रहा है बहुत बड़े बजट पे नहीं बनी हुई, स्क्रिप्ट ही इस किस्म की थी कि उनको बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए था। द फ्रेम्स आर गुड, दे लुक गुड। एक ऐसा नहीं होता कि आपको लगे यार ये क्या दिखा दिया। जो लॉन्ग शॉट्स हैं वो थोड़े से शॉर्टी हैं, बट अदरवाइज जो फ्रेम वर्क है, कैमरा वर्क है, वो डिसेंट है कि आपको सिनेमा के अंदर फिल्म देखने का मजा है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये क्या बना दिया, ये तो सिनेमा के लिए बनी नहीं है। नहीं, वो सिनेमा के लिए कट आउट ठीक है, इतना आपको फील नहीं होता। एडिटिंग स्ट्रांग हो सकती थी, मेरे ख्याल से सारी फिल्में थोड़ी थोड़ी छोटी हो सकती थी। नबील वाली फिल्म काफ़ी स्ट्रेच्ड और लंबी है, तो कुछ कुछ सीन कहीं कहीं काफ़ी लंबे हो जाते हैं जो कि कट किए जा सकते थे। म्यूजिक ओवरऑल इज नाइस, बट द सॉन्ग्स कुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर। एक भी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं है फिल्म के अंदर, तीनों स्टोरीज के अंदर, जबकि पोटेंशियल थी। आई थिंक गानों पे अगर थोड़ा और काम किया जाता तो एक दो ब्लॉकबस्टर गाने इसमें से निकाले जा सकते थे। फाइनली अगर बात की जाए तो वो होगी ओवरऑल एंटरटेनमेंट क्वोशंट पे और नयापन। आई थिंक मेरा इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये एक समथिंग न्यू है फॉर द पाकिस्तानी फिल्म व्यूअर्स। तीन कहानियां एक फिल्म के अंदर, और तीनों कैप्टिवेटिंग है, तीनों आपको इंगेज रखती हैं, तीनों एंटरटेनिंग है, तीनों में कुछ कहा गया है। एक में हमारे जो मुल्क के अंदर गरीबों के साथ हो रहा है उस पर बात की गई है, एक के अंदर रिलेशनशिप्स जो यंग जनरेशन में एक दूसरे को सपोर्ट करना, स्पेशली फीमेल्स को, और तीसरे में ओवरऑल एक शादीशुदा रिलेशनशिप के ऊपर बात की गई है। तो तीनों स्टोरीज आपको कैप्टिवेट करती हैं, इंगेज करती हैं, काफ़ी हंसाती हैं। इमोशनल डेप्थ यस थोड़ी कम है, बट इतना आपको मज़ा आता रहता है उस 2-2.5 घंटे में कि आप कभी भी इंटरेस्ट नहीं लूज़ करते फिल्म में, और ये बहुत ही अच्छी बात है फिल्म की। सो ऑल इन ऑल अगर मैं एक बात करूं तो डेयरी मिल्क की मिठास अगर थोड़ी कम होती तो बहुत मज़ा आता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस फिल्म में तेरी मेरी कहानियाँ में बहुत ही एक तगड़ापन है जो कि आपको इंगेज रखता है, एंटरटेन रखता है, और आपको 2-2.5 घंटे इंजॉय करते हैं आप सिनेमा हॉल में। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, किसी के साथ भी जाएं, आपको सिनेमा में मज़ा आएगा। ये फिल्म देख के आप इंजॉय करेंगे। ये ईद की मेरे ख्याल से टॉप रिलीज होगी विद सो मेनी एक्टर्स। आई थिंक ये बिजनेस भी अच्छा निकाल सकती है, एंड आई वुड लाइक कि इसका वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो और ये फिल्म अच्छे हाउसफुल थिएटर्स निकाले, बिकॉज इट इज़ अ फिल्म दैट डिजर्व्स टू बी सीन। तीन ऐसी स्टोरीज जो कि आपको इंगेज और एंटरटेन करेंगी। सो प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ को पकड़ें, सिनेमा हॉल्स जाएं और तेरी मेरी कहानियों को अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। स्पेशल मार्क्स टू नबील कुरैशी फॉर ट्राइंग समथिंग न्यू। खलील साहब की राइटिंग ऑन रिलेशनशिप स्टैंड्स आउट, एंड मरीना खान विद her entertainment quotient and with Wasit Chaudhary's brilliance entertains again. Thank you for watching the review. Please like, share and subscribe to the channel. Click on the bell icon ताकि आपको आने वाले और रिव्यूज की भी नोटिफिकेशन मिले। And keep coming back to देखो विद ज़रिया।